नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी हमारी है वो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई है। आप सब ने अभिनेत्री रेखा को जरूर फिल्मों में देखा होगा। रेखा के कितने दीवाने हैं ये बात अब कहने की जरूरत नहीं है। आज इस उम्र में भी रेखा की दीवानगी कम नहीं हुई है लोगों में। जहां कहीं भी रेखा नजर आ जाती हैं उनके पीछे भीड़ चलने लगती है। आज हम उसी रेखा की बात करेंगे कि आखिर रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या क्यों की, जिसमें रेखा को बताया गया कि रेखा की वजह से मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या की। मुकेश अग्रवाल की मां ने इस तरह के आरोप लगाए, मुकेश अग्रवाल के भाई ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन हकीकत क्या है उस हकीकत से हम आज के इस प्रोग्राम में आपको रूबरू कराएंगे। बात 1990 की है। रेखा उस समय भी बहुत उभरती हुई नायिका के रूप में थी, बड़ी स्टेब्लिश नायिका, बल्कि उभरती हुई नहीं स्टेब्लिश नायिका के रूप में थी। उनका खूब नाम हुआ करता था। उनके अफेयर के चर्चे बहुत लोगों के साथ हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन उनमें से नंबर 1 पर हैं, विनोद मेहरा, जितेंद्र, बहुत सारे नाम हैं, मतलब बहुत सारे नाम हैं। उनमें अमिताभ बच्चन और जितेंद्र का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन की शादी जया भादुड़ी के साथ हो चुकी थी, इस वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन को चोट लगी और अमिताभ बच्चन को मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पूरा देश अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं मांग रहा था, तो रेखा भी उनमें से एक थी। रेखा अस्पताल गई अमिताभ बच्चन को देखने के लिए, लेकिन बताते हैं कि जया बच्चन ने रेखा को अमिताभ बच्चन से मिलने नहीं दिया। और जब अमिताभ बच्चन ठीक हुए, ठीक होने के बाद से उनकी रेखा के साथ दूरियां बनती गईं। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेखा की शादीशुदा जिंदगी की। रेखा अचानक एक दिन खबर आती है कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल नामक एक बिजनेसमैन दिल्ली के, उनके साथ शादी कर ली। अखबारों में खबर छपती है, खूब चर्चा होती है, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि रेखा की शादी अमिताभ बच्चन से हो, ऐसा उनके प्रशंसकों का सोचना था। लेकिन रेखा ने मुकेश अग्रवाल नामक एक व्यापारी से शादी की। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के रहने वाले थे और मुकेश अग्रवाल से उनकी पहली मुलाकात, जो रेखा की एक बुक आई है रेखा की बायोग्राफी के बारे में, उस बुक में लिखा हुआ है कि रेखा की और मुकेश अग्रवाल की पहली मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी और वहीं से नंबर का आदान प्रदान हुआ और दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई और नजदीकियां बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच प्रेम हो गया। प्रेम के बाद दोनों ने तय किया कि हम दोनों साथ रहेंगे और शादी करेंगे। मुकेश अग्रवाल रेखा के जबरदस्त दीवाने थे। शादी 1990 में होती है और शादी के बाद मुकेश अग्रवाल अक्सर ही बंबई में पाए जाते हैं। रेखा भी दिल्ली आती जाती रहती थी। ये सिलसिला करीब 1-1.5 महीने तक चला, लेकिन उसके बाद चूंकि रेखा उस समय जानी मानी एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनके पास बहुत सारे फिल्मों के काम थे, तो थोड़ा सा समय उनको कम मिलने लगा, फिल्मों में ज्यादा समय वो देने लगी। इस दौरान मुकेश अग्रवाल उनका पूरा शेड्यूल रखते थे कि कहां पर रेखा की शूटिंग हो रही है। मुकेश अग्रवाल वहीं पहुंच जाते थे और घंटों घंटों तक वो बाहर बैठे रहते थे। मतलब एक तरीके से दीवानापन जबरदस्त तरीके से उनमें हावी हो चुका था मुकेश अग्रवाल के ऊपर। इसी दौरान रेखा को कई बार विदेश भी जाना पड़ा शो के सिलसिले में। तो रेखा तो शो के सिलसिले में विदेश चली गई,
लेकिन कई बार मुकेश अग्रवाल भी गए, लेकिन कई बार नहीं भी गए। मुकेश अग्रवाल और रेखा के इस नजदीकियों की वजह से जो मुकेश अग्रवाल का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से धीरे धीरे ठप पड़ने लगा। मुकेश अग्रवाल का कोई ध्यान अपने बिजनेस पर नहीं था। रेखा ने कई बार इस मुद्दे पर बात भी की मुकेश अग्रवाल से, लेकिन मुकेश अग्रवाल रेखा की दीवानगी में इस कदर पागल थे कि वो चाहते थे कि हर क्षण रेखा उनके सामने रहा करे, जो संभव नहीं था क्योंकि रेखा एक कामकाजी महिला थी और जानी मानी एक्ट्रेस थी। उनके पास कई फिल्में हुआ करती थी। रेखा, एक बार की बात है 1991 की अक्टूबर की, रेखा उस समय लंदन में एक शो के सिलसिले में गई हुई थी। तभी उनके पास एक फोन आता है और फोन पर बताया जाता है कि आपके पति मुकेश अग्रवाल ने गले में फंदा डाल करके आत्महत्या कर ली। रेखा प्रोग्राम छोड़ती हैं और फ्लाइट पकड़ करके तुरंत दिल्ली आती हैं। वो घर जाती हैं मुकेश अग्रवाल के पास। उस समय घर वाले उनके मौजूद होते हैं, मुकेश अग्रवाल की मां, उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य। वहीं पर रेखा को बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। मुकेश अग्रवाल की जो मां हैं वो कहती हैं कि मुकेश की जान इसी डायन ने ले ली। मुकेश अग्रवाल के भाई भी इस तरह का आरोप लगाते हैं और जब ये आरोप लगता है तो चूंकि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल थे, ये खबर मीडिया में भी आती है। मीडिया में रोज इस बारे में खबरें छपने लगती हैं कि रेखा की वजह से मुकेश अग्रवाल ने जान दे दी। दरअसल मुकेश अग्रवाल उस दिन कुछ तनाव में थे। बात 2 अक्टूबर की है, 2 अक्टूबर 1991 के उस दिन कुछ तनाव में थे और अचानक अपने को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद करके वो जो ऊपर छत पर पंखा लगा हुआ था उस फंदे से लटक कर उन्होंने जान दे ली। और जो फंदे का इस्तेमाल किया वो फंदा रेखा का दुपट्टा था। इस तरह के कई आरोप लगे, लेकिन मुकेश अग्रवाल की तरफ से इस बारे में कोई भी सुसाइड नोट नहीं छोड़ा गया था। ये लोग, जो मुकेश अग्रवाल का परिवार था, वो चाहता था कि रेखा को इस मामले में फंसाया जाए और रेखा को भी लगता था कि वो फंस जाएंगी, क्योंकि उस समय जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े अभिनेता थे, अनुपम खेर जैसे लोग, वह लोग भी रेखा के साथ खड़े नहीं हुए। इन सारे लोगों ने रेखा का बायकॉट किया और सबने रेखा को मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के लिए दोषी ठहराया। एक तरीके से अपने अपने ट्वीट में, अपने अपने बयानों में ये सब ने किया, लेकिन रेखा एकदम शांत थी, रेखा एकदम चुप थी। रेखा की बाद में एक किताब आई उनकी बायोग्राफी को लेकर के, तो उस बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि रेखा मुकेश अग्रवाल के बारे में शादी से पहले बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। शादी के बाद उनको पता चला कि मुकेश अग्रवाल साइको पेशेंट है। ये पुस्तक में लिखा हुआ है और उसी वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अपना बिजनेस उन्होंने चौपट कर लिया। ये सब बातें उस पुस्तक में लिखी हुई हैं और रेखा यहीं से उनसे थोड़ी सी दूरी बनाने लगी थी और यही दूरी बनाना रेखा का मुकेश अग्रवाल को और ज्यादा तनाव में ले गया। और एक दिन ऐसा आया कि मुकेश अग्रवाल ने फंदा लगा करके जान दे दी। उस समय ऐसा लगता था कि रेखा इस मुश्किल से आसानी से नहीं उभर पाएंगी, क्योंकि उस समय के जो सबसे बड़े शोमैन डायरेक्टर हुआ करते थे, सुभाष घई, उनका उस समय एक बयान आया था। उस बयान में उन्होंने कहा था
कि रेखा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पर कालिक पोत दी है। उनका यह कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री के जो और एक्टर और डायरेक्टर थे वो सब रेखा के खिलाफ बात करने लगे, रेखा को लेकर के बात करने लगे, सभी रेखा के खिलाफ बोलने लगे। उनका कहना था, सुभाष का, कि रेखा की इस हरकत के बाद और मुकेश की इस मौत के बाद कोई भी शख्स हिंदुस्तान का किसी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी बात थी। इस बड़ी बात को लेकर के रेखा बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि उनका कैरियर अब एकदम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और प्रोफेशनल जो उनका स्किल थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन वो दौर गुजरा, समय के साथ चीजें बदली और एक दिन रेखा फिर वापस पर्दे पर नजर आई। रेखा के बारे में कहा जाता है कि रेखा को पूरी लाइफ में बचपन से अब तक जो मुकम्मल प्यार मिलना चाहिए था वो जीवन में कभी नहीं मिला। रेखा की उम्र कम थी तभी उनके पिता ने उनकी माता को छोड़ दिया था और 14 साल की उम्र में रेखा बंबई आ गई थी और 15 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन के बाद है, फिल्म की एक शूटिंग चल रही थी, उसमें रेखा हीरोइन थी और उनके अपोजिट विश्वजीत हीरो थे। रेखा को नहीं बताया गया था कि ये सीन क्या है। रेखा जब वहां पर पहुंची, ये उनकी पहली फिल्म थी, कैमरा माइक एक्शन स्टार्ट हुआ, तो उस समय विश्वजीत रेखा को पकड़ करके किस करने लगे और ये लॉन्ग किस था। रेखा खुद भी नहीं समझ पाई कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। रेखा ने बाद में जब करीब 2-3 मिनट तक ये सीन चला और उसके बाद रेखा ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। रेखा के ऑब्जेक्शन के बाद डायरेक्टर ने उन्हें समझाया, बताया, लेकिन रेखा ने वही तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में सबसे बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। रेखा की लाइफ में सबसे पहले आए विनोद मेहरा। विनोद मेहरा से उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। ऐसा कहा जाता है कि वो विनोद मेहरा से शादी करना चाहती थी, लेकिन कोई एक बात ऐसी हो गई कि विनोद मेहरा उनसे अलग हो गए। विनोद मेहरा के बाद उनकी लाइफ में जितेंद्र का आना हुआ और जितेंद्र भी कई सालों तक उनके साथ रहे, लेकिन बाद में जितेंद्र की शादी लीना चंद्रावकर से हो गई। तो जब उनकी शादी हो गई उसके बाद वहां से रेखा किनारे हो गई। हालांकि रेखा और जितेंद्र की मुलाकात पहली बार फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उसके बाद कई फिल्मों में रेखा ने जितेंद्र के साथ काम किया। उसी दौरान उनकी मुलाकातें अमिताभ बच्चन से भी हुआ करती थी और अमिताभ बच्चन से जब उनकी मुलाकात हुई तो ये पाया गया था कि अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, सिने पर्दे पर भी, और दर्शक ये चाहते थे कि रेखा के साथ अमिताभ बच्चन शादी करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। तो रेखा की जिंदगी बचपन से लेकर के आज की तारीख तक कभी सुकून भरी नहीं रही और कभी उन्हें जीवन में मुकम्मल प्यार नहीं मिला। आज की कहानी हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।